आप भी ये सीख गए, आपको ट्रैवल एजेंट्स पर रिलाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद से। आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहला स्टेप है ट्रैवल रिलेटेड आइडियाज सोचना। पहले आप ये सोचिए कि आपको जाना कहाँ है छुट्टी मनाने। तो इसके लिए ये प्रॉम्प्ट है, हम चैट जीपीटी को रोल देते हैं ट्रैवल आइडिएशन मैनेजर बनने का। तो आइडिया जीपीटी मैंने ये प्रॉम्प्ट बनाया है, इसे आइडिया जीपीटी कहला के। तो इसका काम है टू प्रोवाइड मी गाइडेंस एडवाइस ऑन विच प्लेसेस टू ट्रैवल इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन माय प्रेफरेंसेस, कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस टू नैरो डाउन ऑप्शंस। और जब इसने नैरो डाउन कर ली चॉइसेस, तो एग्जैक्टली 3 डिफरेंट ऑप्शंस ये मुझे दे। आप इस 3 डिफरेंट को भी चेंज करके 5 डिफरेंट ऑप्शंस कर सकते हो या कुछ और कर सकते हो। और फिर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में। ये आप अपनी तरह से डिसाइड कर सकते हो आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला है, आई वुड लाइक टू ट्रैवल टू द क्लीनेस्ट एंड ब्लूएस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड वेयर इट्स पॉसिबल टू स्विम विद हम्बैक व्हेल्स इन द वाटर। तो जो नेचर वाली प्लेसेस होती हैं, पर्सनली मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। अब ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा, उसके बेसिस पर ऑप्शंस मुझे प्रोवाइड करेगा। तो इन सवालों को आंसर करने की कोशिश करते हैं एक एक करके। तो डू यू हैव एनी बजट कंस्ट्रेंट्स? वुड यू प्रेफर डेस्टिनेशंस दैट आर मोर लग्जरियस एंड हाई एंड, और आर यू मोर ओपन टू बजट फ्रेंडली लोकेशंस? इसमें मैं कह देता हूँ mid range budget options. Are there any particular regions of the world you're more interested than others? Are there any countries or areas you'd like to avoid? तो मैं इसमें लिख देता हूँ not really. Apart from swimming with humpback whales and clean blue beaches, are there any other activities or environmental aspects that you would like to enhance? मैं कह देता हूँ कि मेरी preference है adventurous activities. How important is the availability of guided tour or operators for you? Not important. Would you prefer a place that has many tourist infrastructure in place, or do you enjoy discovering things on your own? I prefer things on my own. Finally, what is your preferred climate? Tropical environment or cooler climates? तो tropical ही मैं prefer करूँगा यहाँ पे। ठंडे पानी में इतना मज़ा नहीं आता तो देखते हैं इसके जवाब क्या आते हैं। Considering your preferences for a tropical climate and mid-range budget, I have narrowed down 3 options. पहला है टोंगा, जहाँ पर हम्बैक वेल्स के साथ स्विमिंग की जा सकती है। मैंने पर्सनली बहुत रिसर्च करी है इसके रिगार्डिंग, तो मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और नंबर 1 जगह है जो सजेस्ट करी जाती है। लेकिन टोंगा एक्चुअली में पैसिफिक ओशन के बीचों बीच पड़ता है। इंडिया से जाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, करीब 22 से 24 घंटे लगेंगे वहाँ तक सिर्फ जाने में। दूसरा ऑप्शन कैरेबियन में दिया है, डोमिनिकन रिपब्लिक, जो कि फिर से सही है। और तीसरा ऑप्शन हरवे बे, ऑस्ट्रेलिया। अब बात क्या है, तीनों ऑप्शन जो है इंडिया से काफ़ी दूर लग रहे हैं मुझे, तो मैं इसे ये कह सकता हूँ, कीप इन माइंड दैट आई लिव इन इंडिया एंड टेक दैट इनटू अकाउंट। तो जब मैंने इसे बताया कि मेरी लोकेशन इंडिया में है, तो ऑप्शंस अपने आप अलग हो गए, क्योंकि ये जगहें बहुत दूर हैं लिटरली जाने में। तो श्रीलंका एक बहुत अच्छा ऑप्शन इसने सजेस्ट किया है। रीयूनियन आइलैंड, अगर आप नहीं जानते, इंडियन ओशन में एक फ्रेंच आइलैंड है, फ्रेंच कंट्रोल है ये मॉरिशियस और सेशल्स के पास है, इंडियन ओशन में ही लाई करता है। और मालदीव्स भी इसने सजेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पर ये भी लिखा है, हम्बैक वेल्स आर नॉट कॉमनली साइटेड बट यू कैन सी अ वैरायटी ऑफ अदर वाइल्ड लाइफ। क्योंकि हम्बैक वेल्स स्पेसिफिकली मुझे चाहिए थी, रीयूनियन आइलैंड उसके लिए बड़ी अच्छी चॉइस है, तो इसे मैं एज अ चॉइस कंसिडर करता हूँ और अपने अगले सवाल पूछता हूँ। एक बार आपने लोकेशन पर डिसाइड कर लिया कि एग्जैक्टली जाना कहाँ है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ सकते हैं आइटिनरी प्लान करने पर। तो रीयूनियन आइलैंड का ही एग्जांपल लेते हुए, प्रिपेयर मी अ 7-day आइटिनरी फॉर रीयूनियन आइलैंड फ्रॉम दिल्ली। वैसे रीयूनियन आइलैंड की प्रोनाउंसिएशन कुछ और होती है, मैं इसे रीयूनियन आइलैंड कह रहा हूँ, लेकिन फ्रेंच शब्द है तो इस ई की वजह से रे यूनियन या ऐसा कुछ होगा इसका पक्का प्रोनाउंसिएशन जो होती है। लेकिन एनीवेज, इसने मुझे 7 दिन की आइटिनरी बनाकर दी है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डे 1, डिपार्ट फ्रॉम दिल्ली। कीप इन माइंड दैट देयर आर नो डायरेक्ट फ्लाइट, सो यू विल हैव टू ट्रांजिट थ्रू सिटीज लाइक पेरिस और मॉरिशस। ये बात बड़ी सही कही है इसने। मैंने पर्सनली इसके रिगार्डिंग जो पहले रिसर्च करी है, उसमें मैंने देखा है कि दिल्ली से कोई डायरेक्ट फ्लाइट रीयूनियन आइलैंड तक नहीं जाती, एयर मॉरिशस की फ्लाइट जाती है, मॉरिशस में रुकते हुए जाना पड़ता है। तो बहुत अच्छी और एक्यूरेट सजेशन दिया है यहाँ पर। और फिर अगले दिन बता रखा है कि आप क्या क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ घूम सकते हो इस आइलैंड पर, बाकी और एडवेंचरस चीज़ें बताई हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपको लगता है जो एक्टिविटीज़ इसने सजेस्ट करी हैं वो ज़्यादा ही एडवेंचरस हो रही हैं आपके लिए, तो आप इसे बोल सकते हो कि मुझे शहर घूमना पसंद है या कल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा पसंद है नेचर में रहने से। तो ऑब्वियसली आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ होंगी उसके बेसिस पे इस आइटिनरी को मॉडिफाई किया जा सकता है। अब आइटिनरी मिल गई, इसके बेसिस पर नेक्स्ट स्टेप है, बेस्ड ऑन दिस आइटिनरी सजेस्ट मी अकोमोडेशंस। जो होटल्स, एयरबीएनबीज और बाकी घर रेंट करके जो रहने की जगह है वहाँ पर, उसके बेसिस पर अब मुझे अकोमोडेशन सजेस्ट करी जाएंगी। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सीधा होटल्स पूछ लेते तो पता नहीं कौन सा होटल सजेस्ट किया जाता है आइलैंड के किस कोने में। आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर आपके होटल और अकोमोडेशन को सजेस्ट किया जाना चाहिए। इसलिए ये पहले इसी ऑर्डर में करना जरूरी है, क्योंकि मुझे मुझे ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है। और जैसे इस वोल्केनो के पास रहना है, तो एग्जैक्टली इस एरिया में रहना पड़ेगा, आपको उससे एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। तो इसने एग्जैक्टली होटल्स बता दिए हैं कि अच्छा इस एरिया में इस होटल में रुकना पहले 2 दिन, फिर अगले 2 दिन यहाँ इस होटल में रुकना, फिर इस होटल में रुकना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप इन सारे होटल्स को इंडिविजुअली सर्च करके देख सकते हो इनका प्राइस रेंज कैसा है। एक्चुअली में जब मैं इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहता हूँ किसी होटल की, तो मैं गूगल मैप्स प्रेफर करता हूँ, या फिर डायरेक्टली गूगल सर्च पर लिखिए, इन होटल्स की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। गूगल मैप्स का फायदा ये है कि अगर मैं इस होटल को गूगल मैप्स पर डालूंगा, मुझे दिख जाएगा कि इस एरिया के आसपास और कौन से होटल्स हैं। मैं जानता हूं मुझे इसी एरिया में रुकना है, तो बाकी और होटल्स की सजेशंस भी वहां पर आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से चैट जीपीटी के बाद आप गूगल मैप्स का भी इस्तेमाल कीजिए, मैं रेकमेंड करूंगा होटल्स फाइनलाइज करने के लिए। अब एक बार होटल्स फाइनलाइज हो गए, तो अगली चीज आप पूछ सकते हो, एनीथिंग एल्स दैट आई शुड कीप इन माइंड व्हेन ट्रैवलिंग टू रीयूनियन आइलैंड।
तो आपके कोई भी और डाउट्स हो इसके बारे में, इस आइलैंड के बारे में, वो आप लिटरली पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं पता क्या पूछना है, इसलिए मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट बनाया है। तो ये अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बताएगा, जैसे कि जो लैंग्वेज इस आइलैंड पर बोली जाती है वो फ्रेंच है, करेंसी जो यहाँ है वो यूरो इस्तेमाल की जाती है, ड्राइविंग यहाँ पर कौन सी साइड में होती है, सेफ्टी का क्या चक्कर है, कितना सेफ है यहाँ पर विजिट करना, जनरली सेफ है जैसा आप देख सकते हो। हेल्थ रिलेटेड कुछ है क्या, ये येलो फीवर यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है जैसा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में मिलता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइमेट कैसा होगा, और बाकी जो ट्रैवल एडवाइजरीज हैं उन सब की रिकमेंडेशंस अच्छे से आ जाती है। कोई भी और रिलेटेड क्वेरीज हो आप इससे पूछ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने डाला है कि शुड आई रेंट अ कार और शुड आई यूज टैक्सीज हियर। लोकेशन को देखकर ये अच्छी सजेशन दे देता है। तो ये भी प्रॉम्प्ट मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। रेंटिंग अ कार इन रियूनियन आइलैंड कैन प्रोवाइड यू विद लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। तो इफ यू आर कंफर्टेबल ड्राइविंग एंड इन अ फॉरेन कंट्री, a rental car would be a good option. On the other hand, taxis are available especially in larger towns but can be quite expensive, जो कि अच्छी सजेशन है क्योंकि इन आइलैंड्स पे यूजुअली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, टैक्सीज होती हैं इतनी ज़्यादा होती नहीं, इसलिए अपनी गाड़ी रेंट करना ही बेस्ट ऑप्शन रहता है क्योंकि ज़्यादा क्राउडेड नहीं है ये आइलैंड। नेक्स्ट स्टेप आती है कॉस्ट एस्टिमेट्स निकालना। अब जब आपने अपनी पूरी आइटिनरी, होटल्स और ये सब फाइनलाइज कर लिया है, इसके लिए आप प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक नई चैट खोलूंगा, प्लगइन को इनेबल करूंगा और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्लगइन स्टोर पे। एक है एक्सपीडिया का प्लगइन और दूसरा है कायक का प्लगइन। ये दोनों मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये दोनों बेसिकली ट्रैवल क्यूरेशन की वेबसाइट्स हैं, जो अलग अलग होटल्स होते हैं, फ्लाइट्स होती हैं, उनको एक जगह पर आप इन दोनों वेबसाइट्स की मदद से देख सकते हो। इन दोनों वेबसाइट्स ने अपने एक प्लगइन्स बनाए हैं चैट जीपीटी के अंदर यूज़ करने के, तो मैं इन प्लगइन्स को अब इनेबल कर देता हूँ। एक्सपीडिया मुझे ज़्यादा बेटर लगा कायक के कंपैरिजन में, और यहाँ आप देख सकते हो लिख रखा है कि कायक और एक्सपीडिया दोनों को साथ साथ में यूज़ किया जा सकता है, एक एक करके यूज़ करना पड़ेगा। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एक्सपीडिया मेरी राय में बेहतर ही रहा है, यहाँ पर उससे ज़्यादा रिलायबल आंसर्स आए हैं। तो क्या पूछना है अब, आप इसे कहो फ्रॉम नाउ ऑन यू आर अ ट्रैवल एजेंट कॉल्ड ट्रैवल जीटीपी। बेस्ड ऑन माई आइटनरी गिव मी कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर फ्लाइट्स एंड होटल्स। और यहाँ आप क्या है, आप अपनी पुरानी आइटनरी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो जो उसने आपको बना कर दी है। मैं इसे यहाँ से कॉपी करके दूसरी चैट में चला जाऊँगा। प्लगइन्स एक्सपीडिया इनेबल्ड है और एक बार फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो बेस्ड ऑन माई आइटनरी गिव मी कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर फ्लाइट्स एंड होटल्स। आई एम बेस्ड इन दिल्ली, आई वांट टू गो टू रेयूनियन आइलैंड फॉर 7 days फॉर टूरिज्म पर्पसेस। और यहाँ मैंने अपनी आइटनरी इंसर्ट कर दी है। तो ये वाला प्लगइन एग्जैक्ट होटल्स नहीं ढूंढ पाया। अक्सर प्लगइन्स के साथ ये होता है क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ चैट जीपीटी पर रिलाई नहीं कर रहे हो, बल्कि इन एक्सटर्नल प्लगइन्स पर रिलाई कर रहे हो और इनमें अक्सर बग्स मिलते हैं। पर्सनली इन्हें यूज़ करने का एक्सपीरियंस मेरी तरफ से इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक जनरल आइडिया ज़रूर मिल जाता है कि पहले इस एरिया में रुकने के लिए पहले 1-2 दिन इसने 3 होटल सजेस्ट कर दिए हैं। ये उनके एक्चुअल प्राइजेस हैं। सितंबर 2021 की जो नॉलेज कट ऑफ डेट है चैट जीपीटी की, उसे बाईपास कर दिया है आपने प्लगइन्स का इस्तेमाल करके। तो जो प्राइजेस आपको यहाँ मिल रहे हैं ये एक्चुअली में करंट प्राइजेस मिल पा रहे हैं आपको। ये प्लगइन्स का एक फ़ायदा होता है। तो डे 3 और 4 के लिए इसने ये भी बता दिया कि ये ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर हैं, ये दोनों लोकेशंस काफ़ी पास हैं एक दूसरे के, और 3 होटल की रिकमेंडेशंस बड़ी अच्छी हैं। फ्लाइट्स की रिकमेंडेशंस अब यहाँ पर आपको मिल रही हैं, एग्जैक्टली कितना प्राइस पड़ेगा उनका, कितने घंटे लगेंगे, और ओवरऑल अब आपका मोटे मोटे तौर पर पूरा ट्रैवल प्लान तैयार हो गया है कुछ ही मिनटों के अंदर। लिटरली इस चीज़ को करने में ट्रैवल एजेंट्स कई दिन का समय लगा देते हैं और कितने पैसे भी चार्ज करते हैं। अब आप ये काम खुद ही से ही कर सकते हो अपनी प्रेफरेंसेस के बेसिस पर। एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हालांकि यहाँ अच्छा रिजल्ट दिया है एक्सपीडिया ने मुझे इस वक्त, लेकिन मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस में हमेशा एक्सपीडिया इतना रिलायबल नहीं रहा है। एक्सपीडिया एज अ वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, मैं प्लगइन की बात कर रहा हूँ। तो मैं प्रेफर करता हूँ एक्चुअली में गूगल फ्लाइट्स का इस्तेमाल करना, या गूगल मैप्स का, या booking.com का इस्तेमाल करना होटल्स और फ्लाइट्स कराने के लिए, एक्यूरेट रिजल्ट्स पाने के लिए। क्योंकि गूगल फ्लाइट्स पर अगर आप सर्च करोगे ना दिल्ली टू रियूनियन आइलैंड, हर दिन के अलग अलग अच्छे ब्रेकडाउन्स आ जाएंगे कि कौन सी फ्लाइट आपको लेनी चाहिए, वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। तो इस लास्ट स्टेप के लिए मैं हमेशा गूगल पर जाता हूँ, लेकिन ये सारी पिछली जो स्टेप्स थी इसमें चैट जीपीटी बहुत बहुत यूजफुल रहता है।